दोस्तों, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि इस सृष्टि के रचयिता त्रिदेव यानी भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी हैं। परंतु क्या आप यह बात जानते हैं कि इन त्रिदेवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और इन त्रिदेवों की उत्पत्ति से पहले इस ब्रह्मांड में कौन रहता था? और अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की उत्पत्ति से पहले इस ब्रह्मांड का पालनकर्ता कौन था और किस प्रकार से उन्होंने पूरी सृष्टि को रचाने के लिए इन त्रिदेवों को उत्पन्न किया था। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आपने आज तक यही सुना होगा कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता और भगवान विष्णु पालनकर्ता और भगवान शिव संहार करता है। और इस सृष्टि में कोई भी जीव जन्म लेता है तो वह इन्हीं तीन देवों का अंश माना जाता है। परंतु भले ही इस सृष्टि की रचना इन तीन देवों ने किया हो, परंतु क्या आप जानते हैं कि इन त्रिदेवों को अस्तित्व में लाने वाली स्वयं ब्रह्म शक्ति थी। और ब्रह्म शक्ति की कथा सुनने के पश्चात आपको भी यह यकीन हो जाएगा कि इस संसार में बिना ईश्वर की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्हीं की रचना है। और यहाँ ब्रह्म शक्ति का मतलब ब्रह्मा जी से नहीं है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी भी ब्रह्म शक्ति की ही रचना है। और इसी ब्रह्म शक्ति ने सबसे पहले इस ब्रह्मांड की रचना की। और यह माना जाता है कि आकाश उनका मस्तक है और यह पृथ्वी उनका मध्य भाग और पाताल लोक उनके चरण हैं। और जब ब्रह्म शक्ति ने ब्रह्मांड की रचना की तो उसके पश्चात सर्वप्रथम त्रिदेवी की रचना की, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तब ब्रह्म शक्ति ने तीनों देवियों को बताया कि किस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण करना है। और सृष्टि के निर्माण के लिए नारी और पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है। इसीलिए माँ शक्ति ने त्रिदेवों की रचना की। उन्होंने सबसे पहले श्री विष्णु की रचना की और भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर उसके पश्चात ब्रह्म शक्ति ने भगवान शिव को उत्पन्न किया। तब ब्रह्म शक्ति ने त्रिदेवों को बताया कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार रहेंगे और उनके साथ उनकी पत्नी महासरस्वती मिलकर यह कार्य संपन्न करेंगे। और विष्णु अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ इस संसार के पालनकर्ता होंगे और भगवान शिव इस संसार का संहार करेंगे और उनकी पत्नी महाकाली होंगी। तब ब्रह्म शक्ति ने बताया कि मेरी ही इच्छा के अनुसार ही कोई शिशु अपनी माता के गर्भ में आएगा और मेरी ही कृपा से वह सांस ले पाएगा। और जब वह इस संसार में आएगा, बाहर की दुनिया देखेगा, तो मैं ही उसे संसार को देखने और समझने की शक्ति दूंगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि त्रिदेव, जिन्हें हम संसार की पहली रचना मानते हैं, उनसे पहले भी इस ब्रह्मांड में ब्रह्म शक्ति थी और उनके ही द्वारा त्रिदेवों की रचना हुई। और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को भी ब्रह्म शक्ति अर्थात प्रकृति ने ही उत्पन्न किया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं भी मनुष्य, जैसे आजकल जंगलों में आग लगाकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उसका खामियाजा फिर मनुष्यों को ही किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।